अमेरिका के टॉप जनरल की तालिबान को वार्निंग, अफगानिस्तान का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। यह कहा गया है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका युद्ध क्षेत्र का एंड गेम लिखेगा और एंड गेम लिखा जाना अभी बाकी है। यह साफ तौर पर कहा गया है, यानी सीधे सीधे अमेरिका ने तालिबान को चेताया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। तो अफगानिस्तान का क्लाइमेक्स अभी बाकी है, यह अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और आप देखिए अमेरिकन एयर फोर्सेस किस तरह से आज की तारीख में अफगानी फोर्सेस के साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं और एयर स्ट्राइक की गई है तालिबान के कई अड्डों पर। अब अमेरिका का एजेंडा है क्या, यह समझने की कोशिश करते हैं। 20 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह जंग शुरू की थी। 20 साल पहले, एक लंबा अरसा बीत चुका है। बराक ओबामा ने जंग में जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी और तमाम जो अफगानिस्तान के इलाके थे उनमें अमेरिकी फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। लंबी लड़ाई के बाद भी अमेरिका तालिबान को नहीं मिटा सका और ये बात जो है ये बहुत सारे लोगों को हैरत होती है ये जानकर कि आखिर ऐसा हुआ क्या। जब अमेरिकी फोर्सेस इतनी भारी तादाद में अफगानिस्तान में इतने सालों तक मौजूद थी तो किया क्या। ट्रंप सरकार के कार्यकाल में तालिबान से दोहा डील समझौता हुआ। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था जिसके बाद यह समझौता हुआ। अब जो बाइडेन के कार्यकाल में यूएस सेना की लगभग पूरी तरह वापसी हो रही है। जो बाइडेन ने जब कार्यभार संभाला था तो यह बड़ा ऐलान किया गया था कि अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस को वापस बुलाया जाएगा और अब ऐसा हो भी रहा है। इसी से हौसले बुलंद हुए हैं तालिबान के। 2 महीने में तालिबान ने आधे से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया है और अब तो बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि 80% जो इलाके हैं अफगानिस्तान के उन पर हमारा कब्जा हो गया है। यह तालिबान दावा कर रहा है और ऐसे में आने वाले वक्त में होगा क्या, यह बड़ा सवाल है विष्णु प्रकाश साहब। क्योंकि अमेरिका ने जब यह फैसला लिया था कि अफगानिस्तान से हम अपनी फोर्सेस को वापस बुलाएंगे तो उसे भी तो हालात का अंदाजा होगा ना। वो भी तो यह समझ रहा होगा कि इस फैसले का नतीजा अफगानिस्तान के अंदर क्या होगा। समीर जी नमस्कार, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा सा मेरे मित्र के साथ थोड़ा भिन्न है। अगर अमेरिका ने सपोर्ट करना होता वाकई ही तो ये छोड़ के क्यों जाते। इन्होंने 95% अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली हैं और इनको डर ये है कि अगर 1 सितंबर से पहले अगर शहर गिरने शुरू हो गए और तालिबान आगे बढ़ गया, काबुल के करीब पहुंच गया तो इनका जो एक तरह से नैरेटिव है वो खराब हो जाएगा। आजकल क्या कह रहे हैं ये लोग, आजकल ये कह रहे हैं कि साहब अफगानी सेना में ये क्षमता है, योग्यता है अपना सिक्योरिटी संभालने की। बहुत अच्छी बात है। आपने उनको क्या दिया है, उनको 3 प्रोपेलर लड़ाकू जहाज दिए हैं और 3 इनको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दिए हैं। हाँ। और आपको याद है समीर जी कि जब रशिया आया था तो इस रशिया के विमान इन्होंने मुजाहिदीन ने स्टिंगर मिसाइल से गिरा दिए थे। तो अब ये जो हो रहा है, जहां तक मेरी समझ है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इनका किसी तरह जो मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है उसमें थोड़ा सा अफगानी फोर्सेस को थोड़ी सी प्रोत्साहन मिले और ये कुछ महीने ये बला टल जाए। क्योंकि जिस तरह से तालिबान आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से अफगानिस्तान की सरकार की सपोर्ट कम होती जा रही है, मुझे लगता नहीं है कि ये ज़्यादा दिन टिकेगी और ये हम देखेंगे शायद कि धीरे धीरे अमेरिकी सपोर्ट कम होती जाएगी। तो ये इस वक्त की स्टेज में ये लास्ट हुर्रा जिसको कहते हैं वो मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है विष्णु प्रकाश साहब, निश्चित तौर पर ये सारी बातें जहन में आती हैं अमेरिका के रुख को लेकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।